इस मरदूद ने एक डॉक्टर के साथ रेप किया। औरत थी, कमजोर थी, मर्द ताकतवर होता है, ये दबंग होता है। उसने उसे हालत सोती हुई हालत में पाया, गला दबाया, रेप किया, हाथ काटा, पांव फाड़ दिया। ये सब कर जुल्म है, लेकिन रजामंदी के साथ जिना करना वो अलग है। और ये निर्मम हत्या करना, ये रेप करना, गैंग रेप करना, ये जुल्म है। जुल्म की कोई सीमा नहीं है, जुल्म कोई भी कर सकता है। अभी कुछ लोग एक लड़का सफर कर रहा था अपनी बीवी के साथ ट्रेन, मेरे सामने की बात है। 10 स्टूडेंट कॉलेज के उसमें घुस गए डिब्बे में। मैं उधर बैठा हुआ, औरत नीचे बैठी हुई है, उसका शौहर ऊपर बैठा हुआ। रिजर्वेशन डब्बे में ये 10 स्टूडेंट लोग कहते पढ़िए पढ़िए पढ़िए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, पैसा कमाइए। आज हिंदुस्तान को लूटने वाला इंजीनियर, हिंदुस्तान को लूटने वाला डॉक्टर, जिसने कोयला घोटाला किया वो जाहिल नहीं, पढ़ा लिखा आदमी है। जिसने ताबूत घोटाला किया वो जाहिल नहीं, पढ़ा लिखा आदमी है। जिसने चारा घोटाला बिहार में किया खरबों का, वो कोई जाहिल नहीं, वो ग्रेजुएट साहब, वो इंजीनियर है। यानी हिंदुस्तान के खजाने को जिसने लूटा है वो हल जोतने वाले किसानों ने नहीं लूटा है, मजदूरी करने वाले चरवाहों ने नहीं लूटा है। लूटने वाला ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ, कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ, JNU का पढ़ा हुआ, साहब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, पटना मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हुआ, रिम्स रांची का पढ़ा हुआ। ये सब पढ़े लिखे लोगों ने हिंदुस्तान के खजाने को लूटा है। पढ़े लिखे लोगों ने किस इल्म की वकालत कर रहा है, किस इल्म के पीछे सारा हिंदुस्तान पागल है। सुबह सवेरे हर औरतें अपने बच्चों को लेकर स्कूल दौड़ रही है, हर बाप अपने बच्चे को बाइक पे बैठा स्कूल दौड़ रहा है। नहीं, पढ़ाइए 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 पढ़ाइए। क्या पढ़ाइए? पढ़ा करके डकैत बनाइए, पढ़ा करके चोर बनाइए, पढ़ा करके वो डॉक्टर से रेप करने वाला रेपिस्ट बनाइए, पढ़ा करके बिहार और झारखंड के खजाने का लुटेरा बनाइए। वही तालीम, ये जो इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनने का रिवाज जो चला, स्कूल में पढ़ाइए पढ़ाइए, नौकरी कराइए, 2 टका कमाइए, उसके बाद खाइए पिए और मर जाइए, यही तालीम है। ये तालीम, जो तालीम आखिरत से हट के हो, जो तालीम कुरान से हट के हो, जो तालीम हदीस से हट के हो, वह तालीम डकैत बनाती है, वह तालीम चोर बनाती है, वह तालीम डॉक्टर बनाती है, मगर डॉक्टर की सूरत में जानवर बनाती है वह तालीम। इसलिए मुस्तफा ने हमेशा दुआ की थी, इलाही उस इल्म से मैं तेरी पनाह चाहता हूं जो इल्म नफा न दे। अल्लाह मैं उस इल्म का सवाल करता हूं जो इल्म हमें नफा दे। तो इल्म नाफे और गैर नाफे, इल्म प्रॉफिटेबल होता है और एक अनप्रॉफिटेबल होता है। वह इल्म जो हमें इंसान बना दे, वह इल्म जो हमें अल्लाह का डर दिखा दे, वह इल्म जो हमें हराम और हलाल की तमीज सिखा दे, वह इल्म जो राइट और रॉन्ग का फर्क करना सिखा दे, वह इल्म जो हमें दुनिया और आखिरत का फर्क बता दे, वह इल्म जो हमें अपने पैदा करने वाले खालिक से जोड़ दे, वह इल्म है। और जो इल्म 2 टका कमाने का पैगाम दे। आज से 20 साल पहले जो मैंने इनकी निजामत सुनी थी, आज भी निजामत की वही खनक मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला हलचल भाई को लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन आमीन, और मरते दम तक जलसे की निजामत करते रहने की तौफीक अता फरमाए। जमजम भाई ने बड़ी खूबसूरत नातिया शायरी की और आप लोगों ने बहुत जोश के साथ उनके कलाम को सुना। बहुत मेहनत से पढ़ते हैं और नात पढ़ने का हक अदा कर देते हैं। शम्स भाई ने भी 3 अशार पढ़े। हजरत मौलाना मोहसिन साहब की सदारत, सरपरस्ती, निगरानी में आज का ये जलसा बहुत कामयाब रहा आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तकरीर का वक्त हमेशा यही रहता है, 1 बजे, 2 बजे, कभी कभी 3 बजे। एक बार दिल्ली में लोगों ने 3:30, 4 बजे मुझको दिया था। बताइए, हालांकि तकरीर हमारी 10 से लेकर 12, 2 घंटे अगर हो जाए तो मुझको भी थोड़ा सुकून मिलता है कि मैंने बोला और लोग भी गौर से सुनते हैं। मगर उड़ीसा के लोग बड़े दिलेर होते हैं। ये लोग जिस तरह 10 बजे सुनते हैं वैसे ही रात के 2 बजे भी सुनते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह। इसलिए तकरीरें उड़ीसा में करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ के लोग अब पुराने 20 साल पहले जो उनका ट्रेंड था नात सुनने का, सिर्फ नात सुने भाग गए, लेकिन अब उड़ीसा बदल गया है।
बेशक। अब उड़ीसा के लोग सिर्फ नात नहीं बल्कि तकरीर भी समाप्त करते हैं। अब देर से ही सही मगर मुजाहिदे मिल्लत के फैज से अब यह लोग इल्मी शऊर रखने वाले हो गए हैं। जाहिर सी बात है, सरकार मुजाहिदे मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो एक सिर्फ जाहिल सूफी का नाम नहीं था, एक पढ़े लिखे जबरदस्त आलिम रब्बानी और बहुत बड़े वली कामिल का नाम था। बेशक बेशक। जो जिसके दयार में रहता है उसका असर तो हो जाता है। बेशक। पॉलिटिकल लीडर्स के दयार में जो रहता है वहां का बच्चा बच्चा नेता हो जाता है। जो किसी खिलाड़ी क्रिकेटर या फुटबॉलर के पड़ोस में रहता है वो भी बैटिंग और बॉलिंग सीख जाता है। जो ड्राइवर का बेटा होता है वो बगैर किसी ट्रेनिंग स्कूल में गए हुए ड्राइवर बन जाता है। अब जो एक आलिम रब्बानी के दयार में रहता है बोलो यार। उसे भी जरूर इल्मी सूझबूझ पैदा हो जाती है। क्या कहने हैं। अब उड़ीसा को और जवान हो रहा है ताकि पता चल जाए कि मुजाहिदे मिल्लत के स्टेट के रहने वाले। सुभान अल्लाह। मुजाहिद का मतलब ही है, आप समझ सकते हैं मुजाहिद किसे कहते हैं। मुजाहिद जिहाद करने वाला होता है। जिहाद जबान से, वक्त से, नींद को कुर्बान करके, दौलत कुर्बान करके, सब कुछ लुटा के दीन बचाना मुजाहिद का काम होता है। अल्लाह तबारक व तआला सरकार मुजाहिद मिल्लत के फैजान से आप सबों को माला माल फरमाए। तो आज चूंकि वक्त मेरे पास इतना है कि मैं 3 घंटे की तकरीर नहीं कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि 1 से लेकर 1.5 घंटे के बीच में अपने गुफ्तगू में समेट दूं। बिल्कुल तवज्जो के साथ एक एक फर्द यहाँ बैठकर मेरी गुफ्तगू को समाप्त करें और मैंने आपके लिए, अपने लिए जो कुछ भी रूहानी ग़िज़ा के तौर पर जो बातें मैं कहूँ उसे दिल के कान से सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। माशाअल्लाह। तकरीर इसलिए नहीं होती है कि मैं अपनी इल्मी धाक आपके सामने पेश करूं। ये अच्छा है। तकरीर इसलिए होती है ताकि मेरी गुफ्तगू से एक बंदा राह रास्त पे आ जाए, एक बंदे की सोच बदल जाए, एक बंदा अपने मजहब की गहराई को समझने वाला बन जाए। इसलिए अगर 10 आलिम मौजूद हैं तो सबों का बोलना 5 मिनट 2 मिनट ये जरूरी नहीं। मकसद है दीन का पैगाम पहुंचा देना। तो जो हम में अच्छे हों, बड़े हों, जिनकी बात ज्यादा मौसर हो सकती है, वह लोगों तक दीन का पैगाम पहुंचा जाए। बहुत सारे गांव में 10 मौलाना होते हैं तो 10 की ख्वाहिश होती है कि मैं ईद के दिन खिताब करूं, मैं जुमा के दिन तकरीर करूं। तो इसका मतलब यह है अगर आपकी ख्वाहिश है खिताब करना तो इसका मतलब यह है कि आप ये बताना चाहते हैं कि मैं भी खिताब करना जानता हूं, या फिर आप भी कोई मसनूई इज्जत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये ख्याल है कि तकरीर का मकसद है लोगों तक सादगी के साथ दीन पहुंचा देना, तो जो कायदे से यह काम करना जानता हो उसको सामने लाना चाहिए और अपने बड़े की कदर करनी चाहिए। माशाअल्लाह। चूंकि आजकल हालात ऐसे हो गए हैं कि हर कोई सामने आना चाहता है। मकसद इस्लाह नहीं है, मकसद अपनी जानकारी थोपना, अपनी वाहवाही हासिल करना। अल्लाह तबारक व तआला मकसद तकरीर पर हम सबों को नजर रखने की तौफीक अता फरमाए। और आजकल एक बहस चल रही है कि जलसा कराने से क्या फायदा है। अक्सर जगहों पे लोग इसी तरह की बातें करते हैं। जो बच्चे नौजवान जलसा करवाते हैं, एक एक महीना से चंदा करके, इंतजाम करके, पोस्टर छपवा के, आलिमों से राब्ता करके ये जन्नती महफिल सजाते हैं, उन बच्चों को इसका तजर्बा होता है। किसी के पास गए तो सोचा था 100 देंगे तो वो 500 दे देता है। किसी से उम्मीद लगा के गए कि 5000 देगा, वो 5 पैसे भी नहीं देता है और 5 बात ऊपर से कह देता है कि जलसा कराने से क्या फायदा है, गरीब बच्चे की शादी करा दो, गरीब बच्चे की शादी करा दो, जलसा कराने से क्या फायदा होता है। ये बातें भी जहालत की ही अलामत है। नमाज का एक अलग मकाम है, रोजे का एक अलग मकाम है, हज का एक अलग मकाम है, ज़कात का एक अलग मकाम है, अखलाक का एक अलग मकाम है, सदक़े फित्र का एक अलग मकाम है,
कुर्बानी का एक अलग मकाम है। लोग कुर्बानी करें, कुर्बानी करने से क्या होगा? बेटी की शादी करा लो। हज में 5 लाख खर्च करने से क्या फायदा है? 5 गरीब बेटी की शादी करवा दो। जिस गरीब बेटी की शादी कराने के लिए आप इतने बेचैन हैं, आप ये मत कहिए शादी करवा दो। शादी करवाने में पैसे की जरूरत नहीं होती है। सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया गया कि हुजूर, सवाल करना कैसा है? दूसरों के सामने मांगना कैसा है? हज और उम्रा के लिए सवाल करना हराम है, और अपनी दौलत बढ़ाने के लिए सवाल करना भी हराम है। जैसे लोग शादी में मुतालबा जहेज करते हैं कि गाड़ी चाहिए, जबकि गाड़ी की सलाहियत मेरे पास मौजूद है, मेरे पास गाड़ी मौजूद है, मगर फिर भी मुझको गाड़ी चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, या फिर 2-4-10 भर सोना चाहिए। अलग अलग इलाकों में अलग अलग रिवाज है। कहीं गाड़ी कार कैश चाहिए, कहीं 10-20 भर सोना चाहिए। साउथ इंडिया के लोगों ने कहा हमारे यहाँ गाड़ी ओड़ी नहीं चलती है। वो उत्तर भारत के लोग करते हैं ऐसा। मैंने कहा यहाँ क्या चलता है? कहा यहाँ 20-20 भर सोना चलता है। क्या कितना सोना देंगे आप? तो 20 सौरन, 25 सौरन। ये बताइए कि 20 भर सोने की कीमत कितनी हो गई? यहाँ 2 लाख रुपए 2.5 लाख देते हैं लोग, और वहां 20 भर सोना देते हैं। तो बात तो बराबर हो गई। हर जगह जहेज की नुमाइश होती है। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये कहा कि शादी सिर्फ ईजाब व कबूल का नाम है, शादी ईजाब व कबूल का नाम है। पुराने कपड़े में 2 आदमी के सामने लड़की सिर्फ इतना कह दे कि मैंने अपने आप को आपके निकाह में दिया, और लड़का बोले मैंने कबूल किया, बस शादी हो गई। उसके लिए ना टेंट की जरूरत है, ना उसके लिए नए जोड़े की जरूरत है, ना उसके लिए 1 पैसा खर्च करने की जरूरत है। लड़की वाले को तो कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि महर की रकम जो देगा वो लड़का देगा। महर की रकम इतने पैसे के बदले 1,07,786 रुपए महर के बदले में फला की बेटी फला को आपके निकाह में दिया गया कि आपने कबूल किया। अब ये पैसा फौरी देना जरूरी नहीं। महर की रकम वो देने का वादा कर, अगर वो कहा सोचता है कि हमको रकम तो देना है नहीं, चाहे जितने बांध दो, महर की रकम 5 लाख 10 लाख 20 लाख, तो आया है किताब में कि उस शख्स का अंजाम कयामत के दिन ज़िनाकारों की फहरिस्त में होगा। किनका? जो महर की रकम अदा न करने की नीयत से निकाह करता हो। तो देना तो है नहीं, जितना बांधना है बांध दो, जितना बांधना है बांध दो, 10 लाख 20 लाख 50 लाख, देना तो है नहीं। अगर इस इरादे से कोई शादी करता है तो कयामत के दिन उसका हश्र ज़िनाकारों के साथ होगा। इसलिए जो भी रकम हो, चाहे 10 लाख बांध दे या 10,000 बांध दे, मगर लड़की की नीयत ये हो कि ये रकम मुझको देर या सवेर अदा करना है, देना है। इसलिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि जो आप जेवर देते हैं लड़की को, तो आप महर की रकम के हिसाब से उतने पैसे का जेवर बनवा के आप दुल्हन को दे दें कि ये जो जेवर है महर की रकम के बदले में है। तो जेवर भी हो गया और महर भी अदा हो गई उसकी। यहां होता क्या है कि जेवर दे दिया 2-4-10 भर सोना, और वो उस रकम जो महर की है वो उसके जिम्मे बाकी है। बूढ़ा 80 साल का हो गया, रकम ही अदा नहीं कर पाएगा। मेरी शादी के 25 साल हो गए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत पहले ही महर की रकम मैंने अदा कर दी। और आजकल लोग, औरतें भी डरती हैं कि महर की रकम अदा कर दिया या माफ करवा लिया, अब ये तलाक दे देगा हमको। ऐसा नहीं, उनको आप ये बता दें कि साहब हमने ये रकम ये हम पर ये वाजिब है, मैंने अपना वाजिब अदा किया है, अब तुमको छोड़े ओढ़ेंगे नहीं। अब तुम्हारी जैसी अच्छी बीवी को कौन छोड़ सकता है? अगर आपने दिल बहलाने के लिए अच्छी बातें कह दी, उनका दिल खुश हो जाएगा। जो बात मैं कहना चाहता हूं गौर से सुनिएगा। ये जो कहते हैं जलसा कराने से क्या फायदा होगा, बेटी की शादी करा देते। लड़की की शादी में पलंग कुर्सी देना जरूरी नहीं, लड़की की शादी में बाइक देना जरूरी नहीं। हम लोगों ने हिंदुओं से ये रस्मो रिवाज सीख कर शादी को मुश्किल बना दिया है। इसलिए अब शादी कराने के लिए पैसा चाहिए।
शरीयत ने शादी कराने के लिए एक पैसा जरूरी नहीं है, ये इल्तिजाम किया है, ये एहतमाम किया कि ईजाब व कबूल का नाम निकाला। सिर्फ लड़की कहे कि इजाजत है, लड़का बोले कबूल है, निकाह हो गया। तो जो काम एक पैसा खर्च किए बगैर हो सकता है और शरीयत ने उसको बताया है, उस काम के लिए चंदा करके एक बेटी की शादी कराने का क्या मतलब है? किसी की शादी में 10,000 रुपए चंदा देना, कुर्बानी न करके पैसा वहां दे देना, जबकि एक टाका शरीयत ने देना फर्ज करार नहीं दिया, सिर्फ ईजाब व कबूल। आला हजरत ने लिखा है कि बिला जरूरत शदीदा सवाल करना हराम है। जो लड़की का भाव मांग मांग करके 50,000 रुपए जमा कर लिया, अब उसको मालदार लोग जो ज़कात की रकम देते हैं उसकी ज़कात ही अदा नहीं होगी, ज़कात ही अदा नहीं होगी, चूंकि 50,000 रुपए का मतलब वह साहिब निसाब हो गया। अब जब वह साहिब निसाब हो गया तो उसको ज़कात नहीं दे सकते हैं, उसको फितरा नहीं दे सकते हैं। यहां 5 लाख रुपए मांग मांग के जमा कर लिया, फिर भी लोग ज़कात की रकम उसको दे रहे हैं। सब इनकी बेटी की शादी है, क्या क्या लोग तमाशा कर रहे हैं। शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए सवाल करना यह भी दुरुस्त नहीं। हाजत शदीदा, जिसके बगैर काम नहीं चल सके, खाने के लिए सवाल करना दुरुस्त है अगर खाना मौजूद नहीं है। कपड़ा के लिए सवाल करना दुरुस्त है जब कपड़ा उसके पास पहनने के लिए नहीं हो। अगर कपड़ा पहनने का है तो फिर कपड़े के लिए सवाल करना हराम है, और अगर खाना घर में मौजूद है तो खाने के लिए सवाल करना हराम है। जब गाड़ी घर में मौजूद है तो गाड़ी के लिए सवाल करना कैसा है? जब आदमी मस्जिद में 2 आदमी की मौजूदगी में निकाह कर सकता है, शरीयत ने कहा है, तो फिर ये बैंड पार्टी और डीजे लेके जाना, डेकोरेशन करना, 5 स्टार होटल बुक करना, शादी को 10-20 लाख की शादी बना देना, ये कहां तक दुरुस्त है? जब दुरुस्त नहीं है तो उसकी शादी के लिए चंदा देना ये भी दुरुस्त नहीं है, ये भी दुरुस्त नहीं है। अगर कोई ज्यादा बहादुर बनता है कि फला की बेटी की शादी करवा देते, उस बहादुर गरीबान थाम के मैं कहता हूं, बहुत जलसा की मुखालफत तुम करते हो, ताकत हिम्मत है तो सारा समाज मिल बैठ कर यह फैसला कर लो कि शादी में बारात लेके नहीं जाएंगे, मस्जिद में शादी करेंगे, मुतालबे जहेज नहीं करेंगे, और जो मुतालबा करेगा उसके घर में शादी नहीं करेंगे। अगर तुम लोगों ने तय कर लिया तो 10 बेटी का बाप भी उसका चेहरा कभी रंजीदा नहीं होगा, चाहे 10 बेटी रहे चाहे 50 बेटी रहे, शादी आसान हो जाएगी, ज़ना मुश्किल हो जाएगा। अभी चूंकि शादी मुश्किल हो गई इसीलिए पैसे की जरूरत होती है कि चंदा दे दीजिए। जो जलसे में खर्च हुआ 5 लाख रुपए, उस 5 लाख से 5 बेटी की शादी हो जाएगी। क्यों? शादी के साथ पैसे की क्यों जोड़ दिया? जबकि शादी ईजाब और कबूल का नाम है, सिर्फ ईजाब कबूल का नाम शादी है। आला हजरत ने कहा है बगैर शदीद जरूरत के सवाल करना हराम है, और जिसको सवाल करना हराम है उसको देना भी नहीं चाहिए। उसको शादी को मुश्किल तुमने क्यों बनाया? उस शादी में पलंग देना, कुर्सी देना, सोफा देना, गाड़ी देना, घड़ी देना, साहब घर का साजो सामान देना, फ्रिज देना, ये देना, इसको समाज से किसी का बायकाट कर दो सारे लोग मिल करके। जैसे अभी नागौर और कुंवारी राजस्थान के इलाके में, बासनी इलाके में 400 लोग बारात जाते हैं, खाने का कोई इंतजाम नहीं, सिर्फ पानी पीजिए या कोई शरबत पिला देता है, पीजिए, निकाह कीजिए, दुल्हन को लीजिए और जाइए। वैसी शादी अगर किसी के पास 50 बेटी भी हो तो कभी बाप का चेहरा नहीं लटकेगा, क्योंकि शादी इतनी आसान लोगों ने कर दिया है। अब वहां की मस्जिदें एयर कंडीशन है, वहां के कॉलेज लड़कियों के अलग, लड़कों के अलग, साहब मदरसे अलग, वह सब कुछ है। क्योंकि शादी में जो करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे वो पैसे बच गए, तो अब दीन के काम में पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। तो बिहार के, बंगाल के, उड़ीसा के जाहिल मुसलमान, जो कि मैं भी बिहारी हूं, इसलिए जहां ये गलत रस्म है मैं उसको शदीद उसकी मजम्मत करता हूं, चाहे मेरे घर में हो, मेरे गांव में हो, मेरे समाज में हो। इन इलाके के मुसलमान मिल करके उस राजस्थान के मुसलमानों की तरह उसकी नकल करके साफो शफाफ शादी का माहौल क्यों नहीं पैदा करते हैं? क्यों एक सेठ के दरवाजे पर बैठकर भीख मांगी जाती है कि मेरी बिटिया की शादी है 2 मन चावल दे दीजिए, मेरी बिटिया की शादी है 1 मन गोश्त दे दीजिए, मेरी बिटिया की शादी है 1 पलंग दे दीजिए? क्यों भीख मांगते हो? क्यों अपने आप को जलील करते हो? सवाल करना जिल्लत है।
मांगना जिल्लत है। आदमी का चेहरा जब कोई सवाल करता हो उस वक्त उसके चेहरे को देखिए। एक बुजुर्ग कहते हैं जब कोई मुझसे कुछ सवाल करता है तो मैं उसके चेहरे पे नजर नहीं डालता हूं, मैं निगाहें नीची रखता हूं, क्योंकि उनके सवाल करने की वजह से जो चेहरे पे रुसवाई के असर होते हैं, जो जिल्लत के असर होते हैं, मैं एक मोमिन के चेहरे पे ऐसी जिल्लत देखना नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं उनके चेहरे पे नजर नहीं दौड़ाता हूं और निगाहें नीची रखता हूं, क्योंकि सवाल करते वक्त में चेहरे पे जो जिल्लत होती है वह देखने से ताल्लुक रखती है। क्यों हमने ऐसा माहौल बनाया कि एक गरीब औरत, एक गरीब बेटी का बाप मेरे दरवाजे पे आके पलंग कुर्सी टेबल गद्दा की भीख मांगे कि बेटिया की शादी है, गद्दा बनवा दीजिए, बेटिया की शादी है, फ्रिज दे दीजिए। क्यों ऐसी भीख मांगने की जरूरत ही क्यों पड़ी? बैठ करके इस रस्म को भी मिटा देना है। न मुतालबे जायज हो, न बगैर मुतालबे के भी नहीं दिया जाए। लोग कहते हैं हुजूर ने फातिमा ज़हरा को दिया, समझते ही नहीं है लोग। सैयदा फातिमा मुस्तफा की बेटी, हजरत अली मुस्तफा के चचेरे भाई मुस्तफा की निगरानी ही में रह रहे हैं। चूंकि उनके बाप अबू तालिब ने आका अलैहिस्सलाम की बड़ी मदद की थी, इसलिए अबू तालिब के बोझ को आसान करने के लिए हुजूर ने उनके बेटे अली को अपनी निगरानी परवरिश में रख लिया। चूंकि अली भी मुस्तफा के थे, चूंकि वो भी मुस्तफा की परवरिश ही में रहते थे। अब फातिमा ज़हरा भी मुस्तफा की बेटी हैं। ये बेटी और ये उनका वो भतीज, वो साहब, वो चचेरा भाई, वो भी आपकी निगरानी में है। जब दोनों आप ही के हैं तो शादी के बाद दोनों किस बिस्तर पे सोएगा? इसलिए हुजूर ने एक गद्दा दे दिया, खजूर की छाल से भरा हुआ एक तकिया दे दिया, एक चक्की दे दी, एक मशकीजा दे दिया। चूंकि अली भी मुस्तफा के हैं, फातिमा भी मुस्तफा की हैं, इसलिए अपनी बेटी को उन्होंने ये सामान दे दिया। तो लोग उसको मिसाल बना के कहते हैं कि हुजूर ने दिया, चक्की दिया, हमको देना चाहिए। बगैर मुतालबे के अपनी बेटी को देना जायज है, मगर एक रस्म ना बना दे कि ताकि दूसरों का मजाज खराब हो कि फलां के बाप ने अपनी बेटी को 50 लाख रुपए का ताज दिया है और हमको हमारे ससुर ने कुछ नहीं दिया। इस फर्क को मिटाने के लिए दिखा करके कुछ नहीं देना चाहिए। शादी बिल्कुल सिंपल हो जाए और वक्त पे हो जाए तो फिर मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिर लोग ये नहीं बोलेंगे कि जलसा ना करवा के फलां गरीब की बेटी की शादी करवा दीजिए। जलसा इसलिए जरूरी है ताकि आदमी दीन सीखे। जो मदरसे में नहीं जाते हैं वह इसी जलसे के बहाने इस्लाम सीख ले। जो लोग दुकानों में काम करते हैं वह इसी जलसे के बहाने इस्लाम का पैगाम सुन ले। वो औलिया और सालिहीन के हालात जान ले ताकि उनका सीना जिंदा रहे, उसका मरा हुआ दिल जिंदा हो जाए। जिस तरह मरे हुए खेत को जिंदा करने के लिए बारिश जरूरी है, उसी तरह मरे हुए दिल को जिंदा करने के लिए वास और नसीहत का पानी जरूरी है। शरीयत ने इसका एहतमाम किया कि जुमा के दिन बगैर तकरीर के नमाज नहीं होगी, बगैर खुतबे जुमा के नमाज नहीं होगी। 5 नमाजें हफ्ता भर बगैर तकरीर के पढ़ लें, खेत में खलियान में नमाज हो जाएगी। लेकिन जुमा की नमाज के लिए वाज शर्त है। वो इमाम साहब जो मेंबर पे चढ़ के अरबी में बोलते हैं वह वाज है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है इंसाफ करने का, एहसान करने का। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है रिश्तेदारों को देने का। अल्लाह तुम्हें हुक्म रोकता है बुराइयों से, बेहयाइयों से, फहश बातों से, बगावत से, सरकशी से। ये आयत करीमा इतनी जामे है जिसके पढ़ने का मतलब ये हुआ कि सारा कुरान पढ़ के सुना दिया गया। खुतबे जुमा में इस आयत के पढ़ने का मतलब यही है कि सारा कुरान सुना दिया गया। लोगों ने कहा कि 6666 आयतें हैं कुरान करीम में, लेकिन हर खुतबे जुमा में इसी आयत को पढ़ने की क्या जरूरत है? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल एहसान व इताए ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इसके पढ़ने की क्या जरूरत है? मक्का मदीना में से लेकर के उड़ीसा के देहात में भी खुतबे जुमा में इस आयत की तिलावत होती है। इसका जवाब यही है, एक मुफस्सिर फरमाते हैं कि कुरान में सिर्फ यही एक आयत होती और कोई दूसरी आयत नाजिल नहीं भी होती तो भी कुरान के नाजिल होने का जो मकसद था वो पूरा हो गया होता। अल्लाहु अकबर। यानी एक जामे आयत है जिसमें इसके पढ़ने का मतलब जैसे सारा कुरान पढ़ दिया गया हो। तो जुमा के दिन तकरीर शर्त है, फर्ज है, शर्त है, यानी बगैर वजू के नमाज नहीं, बगैर खुतबे जुमा की नमाज नहीं।
इसका मतलब है शरीयत चाहती है कि जहां चंद लोग जमा हैं वहां वाज किया जाए। ईदैन की तकरीर वाजिब है, लंबी तकरीर, जुमा में तकरीर मुख्तसर हो और ईदैन में लंबी तकरीर हो। ईदैन में इसीलिए लंबी तकरीर है कि नमाज के बाद है वो खुतबा, और जुमा का खुतबा नमाज से पहले है इसलिए वो मुख्तसर हो। और ईदैन में नमाज पढ़ने के बाद आराम से बैठो और लंबी तकरीर सुनो ताकि साल के 365 दिन के लिए रूहानी खुराक तुझे मिल जाए। इसीलिए ईद बकरीद में लंबा खुतबा होना चाहिए और वो नमाज के बाद है। और निकाह में भी खुतबा है, निकाह में 1 टाका खर्च न हो, पुराने कपड़े में पहन के आ जाए, 2 आदमी के सामने भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है कि नाना आइए, दादा आइए, मामा आइए, चाचा आइए, नाना रूठ रहा है, मामू रूठ रहा है, भतीजा रूठ रहा है, उधर साहब साला रूठ रहा, सबके पास एक बेटी का बाप वो पैसा भी खर्च करके बेटी की शादी करा रहा है और दूसरों के सामने हाथ जोड़ के भीख भी मांग रहा कि चलिए मेरी बिटिया की शादी है करा दीजिए। और वो कहता है नहीं जाएंगे, तुमने ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था, तुमने वैसा किया था। अब सारी खामी उसकी याद दिलाई जाती और बेटी की शादी के मौके पर एक बाप को जलील किया जाता है। तू क्यों जलील होता है? बेटा को, साहब मामू को, चाचा को, फूफा को, पड़ोसी को हुजूर ने कहा है क्या सबको तुम बोला के लाओ बेटी की शादी में? 2 आदमी गवाह रहे और ईजाब और कबूल हो जाए, शादी हो जाएगी। क्यों जलील होता है? अपने आप क्यों जलील करता है? दूसरों के सामने क्यों भीख मांगता है कि चलिए मेरी बेटिया की शादी है? किसी से मत कहो, शादी को सिंपल बना दो, सिर्फ 2 गवाह मौजूद रहे, शादी हो जाएगी। जब तुमको ख्वाहिश है कि मेरी बेटी की शादी गांव में सबसे ज्यादा रंगीन शादी हो, भीड़ भाड़ वाली शादी हो, कोई रिश्तेदार नहीं रूठे, सारे लोग आ जाएं, तब तो जलील होना ही पड़ेगा। मामा को मनाना है, फूफा के पास जाके घिघियाना है, चाचा के पास जाके घिघियाना है, वो उधर भागेगा, उसको अपना खाना भी खिलाना है। अब भी पैर भी पकड़ के उसको लाना है कि पैर पकड़ते हैं चलिए मेरी बेटी की शादी है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुजीर के हर चीज पर मंजिल नखाहत रसीद। मुस्तफा के खिलाफ एक काम किया, अब कदम कदम पे रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। मुस्तफा की सुन्नतों के मुताबिक शादी ब्याह सारा काम कर, यहाँ इज्जत मिलेगी, मरने के बाद सुरखरुएं मिलेगी। मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करेगा तो उस शादी में बरकत मिलेगी, रहमत मिलेगी। वरना इसी तरह जलील होना पड़ेगा, रुसवा होना पड़ेगा, सबका पैर पकड़ना पड़ेगा, अपना भात खिलाने के लिए दूसरों का पैर पकड़ना पड़ेगा। ये दिन क्यों दिखलाया तुमने? 2 आदमी की मौजूदगी में शादी हो सकती है, 2 गवाह की मौजूदगी। शादी को सिंपल बना दे, आसान बना दे। और फिर शादी में जब तलाश करेंगे कि महंगा लड़का मिले, कमाने वाला लड़का मिले, लड़की खूबसूरत मिले, तब न जवान हुआ लड़का 18 साल में शादी हो रही, 28 साल पे, 10 साल शादी लेट हो रही है। इस दौरान में लड़का क्या काम करता है सारा समाज मालूम है, सारे समाज को मालूम है। और लड़की क्या करती है सारे समाज को मालूम है। इसका जिम्मेदार वो माँ बाप हैं जिन्होंने शादी में ताखीर की। हदीस में आया, बुखारी शरीफ में आया है, अगर बाल बच्चों की शादी में ताखीर हुई, उस ताखीरे निकाह की वजह से अगर बाल बच्चों का पांव फिसल गया, गुनाह किया, तो उस जुर्म में माँ बाप भी शरीक समझे जाएंगे। ज़िना करेगी बिटिया, मुजरिम होगा बाप। क्यों? तुमने शादी में देर क्यों की? ज़िना करेगा लड़का, मुजरिम होगा बाप। क्यों? तुमने शादी में ताखीर क्यों की? बेशुमार लड़के ताखीरे निकाह की वजह से गुनाह कर रहे हैं। ज़िना में, लवातत में, इग़लामबाजी में, मुश्तज़नी में, हैंड प्रैक्टिस में, न जाने मैथुन क्या क्या गंदे काम में मुलव्विस हैं, सिर्फ ताखीरे निकाह की वजह से। हुजूर ने कहा था अन निकाह निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है। आज लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि निकाह में देरी की वजह से 70% ज़िनाकारी के केस हो रहे हैं। इसलिए मुस्तफा ने 1400 साल पहले कहा था कि वक्त पे निकाह करा दे, आधा ईमान उसका सेफ हो जाएगा। अगर वक्त पे निकाह होना शुरू हो जाए, ज़िनाकारी के केसेस 90% दुनिया से खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। मगर चूंकि पढ़ा बेपढ़ा सबके दिमाग में जुनून है कि मेरा बेटा MBBS करेगा तब शादी होगी, तो MBBS कराने के तो 38 साल में शादी करनी पड़ेगी। चूंकि बेटा पढ़ने लिखते हुए 25 साल उम्र हो गई, फिर MBBS करने में 5 साल लग जाएंगे, फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस करेगा 35 साल। जब शादी की उम्र थी 18 साल,
अब वह 35 साल में उसकी शादी हो रही है। ये बता दें कि साहब ये जो 17 साल उसकी शादी लेट हो रही है, इस बीच में आपने तो बोला नहीं मेरा बेटा कोई कांड नहीं किया है। ये जो चोरी छुपी है, जवान बेटा रात में हस्त मैथुन करता रहा, मुश्तजनी करता रहा, बाथरूम में जाकर अपने हाथ से मनी निकालता रहा, उसका कौन जिम्मेदार होगा? हुजूर ने ये बात भी कह दी है, ना के हुल यदे मलून। हदीस में आया है कि हाथ से निकाह करने वाला मलून है, उस पे लानत है उस पर। कौन? जो हाथ से निकाह करे। क्या मतलब? जो हाथ से मनी निकालता हो, मुश्तजनी करता हो, उस पर लानत है। उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, अल्लाह के रसूल की लानत। जो लानती काम करता हो वह कभी जिंदगी में खुशियां नहीं पाएगा, वह नामर्द हो जाएगा, वह हिजड़ा हो जाएगा, वो अपनी बीवी के काबिल नहीं रहेगा। उसकी बीवी उनके ड्राइवर से ज़िना करेगी या देख कर कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि बीवी के काबिल नहीं रहेगा। मुस्तफा की एक सुन्नत के खिलाफ किया, बेशुमार मफासिद और बुराइयों ने जन्म ले लिया। इसलिए एक कौम मुस्लिम दूसरी कौम ज़िना करे, शराब पिए, सूद खाए, पखाना चाटे, सूअर खाए, उससे तुमको क्या मतलब है? तुम मुस्तफा का गुलाम है, तेरा खुदा पाक, तेरे मुस्तफा पाक, तेरा सारा काम ही पाक होना चाहिए। तू हराम से बच, हलाल खा, नेक काम कर, मुस्तफा की गुलामी कर। तू झोपड़ी में भी यहां बादशाहों जैसी जिंदगी बसर करेगा। हुजूर ने हमें वो सिस्टम ऑफ लाइफ दिया है जिस सिस्टम ऑफ लाइफ पे चल के यहां भी खुश रह सकते हैं, यहां भी हमारा चेहरा हरा भरा रह सकता है, हमें सेहत और तंदुरुस्ती मिल सकती है। आज हमने सेहत को गंवा दिया, हम अपने बाल बच्चों की सेहत को तबाह बर्बाद किया, जबकि हुजूर ने कहा था अल मुमिनुल क़विय्यु खैरु व अहब्बु इलल्लाहि तआला मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन बनिस्बत कमजोर मोमिन के अल्लाह को ज्यादा पसंद है। जहां बेशुमार बातें नमाज, रोजे, हज, ज़कात की इस्लाम में है, वहीं ताकतवर होने के हवाले से भी इस हदीस पाक को 1,00,000 बार पढ़ो। हुजूर ने क्या कहा? हेल्दी लाइफ। सोने का घर है, हेल्थ ही नहीं है तो बेकार है। 1000 बीघा जमीन है, हार्ट की बीमारी है, उसका चेहरा चार्मिंग कभी नहीं रहेगी, हमेशा चेहरा बुझा बुझा सा रहेगा, मौत का हमेशा डर रहेगा। तो 1000 बीघा जमीन वाला वो जब किसी मजदूर को देखता है कि किराए के घर में रहता है, 8 घंटे ईंट ढोता है और मस्त होकर 10 रोटी खाता है, 11 घंटे की गहरी नींद लेता है, चेहरा हमेशा चमकता रहता है, ये अंदर से फील करता है काश मैं भी गरीब होता, मेरे पास भी अच्छी सेहत। यह जमीन किस काम की जिस जमीन है सेहत ही नहीं है, मैं अच्छी तरह से रोटी खा ही नहीं सकता हूँ, खाने के बाद पचा ही नहीं सकता हूँ, गहरी नींद ले ही नहीं सकता हूँ, चेहरा हमेशा बुझा बुझा सा रहता है। तंदुरुस्ती सबसे बड़ी दौलत है। यह तंदुरुस्ती मिलेगी कैसे? न सेब खाने से, न संतरा खाने से, न हलवा खाने से, न मुरब्बा खाने से। यह तंदुरुस्ती मिलेगी कैसे? मुस्तफा फरमाते हैं सुमू तसाहु, ऑब्जर्व फास्ट, यू विल बी हेल्दी। मुस्तफा कहते हैं रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। रोजा रखने से सेहत मिलती है, रोजा रखने से पेट के अंदर की सारी फासिद चर्बी गल जाती है, रोजा रखने से पेट के अंदर के कैंसर के कीड़े मर जाते हैं, रोजा रखने से बंदे में ब्लड सर्कुलेशन कायदे से होता है। नमाज़े पंजगाना पाबंदी से पढ़ने से क्या मिलता है? क्या मिलता है? मैं बोलूंगा तो बोलेंगे मौलाना साहब बोल रहे हैं, मगर एक हिंदुस्तान का भाजपा का बड़ा कैडर लीडर मुरली मनोहर जोशी, जो 3 बुनियादी लीडर हैं भाजपा के, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यही 3 लोग हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद रखी है। मनोहर जोशी कहते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए योगा जरूरी है, और योगा का जितना भी तरीका हिंदुस्तान में राइज है, मनोहर जोशी तन्हाई में नहीं बल्कि योगा के शिविर में एक बड़े मजमे से खिताब करते हुए कहा था, वह हिंदू आरएसएस का आदमी, भाजपा का कैडर लीडर, वो कहा था, मैंने अखबार में पढ़ा, दूसरे ही दिन कानपुर के उन्होंने कहा था कि योगा करना सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है। योगा के जितने तरीके हैं वो सारे तरीके एक तरफ, इस्लाम के पैगंबर ने जो तरीक़े नमाज बताया है, इससे बढ़कर ना कोई योगा है, ना मुस्तफा से बढ़कर कोई डॉक्टर और तबीब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। ये जो गाल अंदर चिपका हुआ है, बेटे की जिंदगी जो बर्बाद हो गई,
डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जन्नत लूटा के, सेहत लूटा के, अपनी जिंदगी की चार्मी खत्म करके। ये अब राहुल गांधी की उम्र हो रही 54 साल। 54 साल में जो शादी करेगा क्या मिलेगा उसको? जो 18 साल की शादी में जो मजा है वो 54 साल का वह बुढ़ा खोसट वो अधेड़ शादी करके क्या करेगा वो? इसमें क्या मजा उसको मिलेगा? क्यों? प्रधानमंत्री बन जाए, ये कर दें, वो कर दें, तब शादी करेंगे। उससे बेहतर है वो रिक्शा चालक का बेटा जो 18 साल में शादी करता है और 54 साल का होते होते उसका 3 बेटा 18 साल का जवान हो जाता है। वो पहले अकेले था, अब ये 4 पार्टी मिलकर के जो 4 साल में कमाता वो 1 साल में कमा रहा है। शरीयत ये चाहती है कि तू जवान रहे, कि तेरा पार्टनर मौजूद हो जाए। अगर मैं 20 साल की उम्र में शादी किया, अगर अल्लाह ने मुझको लड़की दिया तो लड़की की उम्र 18 साल होते होते मेरी उम्र होगी 38 साल। 38 साल में बिल्कुल मैं कड़ियल जवान रहूंगा। उस वक्त मैं भाग दौड़ करके अपनी बेटी का शानदार रिश्ता करूंगा। अगर अल्लाह ने बेटा दिया तो मैं रहूंगा 38 साल का, मेरा बेटा 18 साल का हो गया तो जो 60 साल का बूढ़ा परेशान है चूंकि वो शादी किया है 50 साल में, अब वो 60 साल में मरने के करीब, या बच्चा उसका है 10 साल, बच्चे का मुंह देख देख कर वो अलग ही अंदर से खुल रहा है, उसी सदमे में मर रहा है। मगर ये 48 साल में 18 साल का जवान बेटा अपना पार्टनर देख, अगर मैं मर भी जाऊं कोई गम नहीं है कि मेरा बेटा जवान हो चुका है, घर के चलाने के काबिल हो गया। शरीयत ने इसीलिए कहा कि जल्दी शादी कर ताकि तेरा पार्टनर पैदा हो जाए, ताकि तू वो बिस्तरे मर्ग पे बैठने से पहले तेरे घर का चलाने वाला जवान बेटा पैदा हो जाए। या बेटी हुई तो तेरी जवानी ही में उसकी शादी हो जाएगी, कोई मलाल लेकर के दुनिया से नहीं जाएगा। और हम लोगों ने डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, विधायक, सांसद बनने के बाद ये मकसद पूरा हो जाएगा तब शादी करेंगे। ये दुनियादारों का तस्वुर है। लेकिन जिसकी नजर जन्नत पे रहेगी, जिसकी नजर आखिरत पे रहेगी, उसका ये तस्वुर नहीं है कि मैं साहब काम कर लूं तब नौकरी कर लूं तब शादी करूंगा। हमारा तस्वुर यही है कि मेरा खुदा कहता है ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, मैं तुझे भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। जो मेरा खालिक मुझे मां के पेट में नहीं भूला, मेरा खालिक मुझे मां की गोद में नहीं भूला, मेरा खालिक मां के पेट में जहां हवा नहीं जा सकती वहां मेरे लिए ऑक्सीजन का इंतजाम किया, मेरे लिए मां के खून को रोककर मेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया। तो जब मैं जवान हो गया हूं, कुछ तदबीर करने के काबिल हो गया हूं, वहां जहां किसी लायक नहीं था, जब वहां रब ने रोजी दी और अब तो मैं किसी लायक हो गया हूं, मेहनत करने के काबिल हो, क्या मेरा खुदा यहां रोजी नहीं देगा? यकीन रख तो अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अगर बंदा तक़वा की जिंदगी बसर करे, अल्लाह से डरे, तो अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता। अल्लाह ताला हम सबों को शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। यह एक तकरीर का पहला पैराग्राफ था जो मैंने आप तक पहुंचा दिया। जलसा कराना जरूरी है, जलसा का अपना अलग मकाम है, सुई का अलग मकाम है, तलवार का अलग मकाम है। अब ऐसा नहीं कि तलवार सुई लेके मैदान जंग में नहीं जा सकते, और तलवार लेकर के कपड़ा नहीं सी सकते हैं। सुई का यहां मकाम है कपड़ा सीना, तलवार की जगह है मैदान जंग में जिहाद करना। तलवार से यह काम नहीं हो सकता, सुई से वो काम नहीं हो सकता। उसी तरीके से जलसे का अपना अलग मकाम है। जलसे से जिंदगी मिलती है, जलसे से दिल जिंदा होता है, जलसे से एक दिन गांव में नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, इस्लाम जिंदाबाद, एक माहौल बनता है। खाना पीना, चुपके से शादी ब्याह करके मर जाना, ये कमाल नहीं। अपने से दूसरों को सुख पहुंचाना, मजहब इस्लाम को जिंदगी देना और पूरे इस्लामी बाहर समाज में पैदा करना, ये कमाल है। तो ये जलसा उन लोगों को दीन सिखाता है जो लोग मदरसे में जाके नहीं पढ़ते हैं बल्कि गांव के खेत खलियान में काम करते हैं। वो आए और दीन सीखें। हदीस में आया है कि रात में थोड़ी देर दीन सीख लेना, 1000 रकात नमाज से नफल कोई रात में पढ़ता हो मस्जिद में, उससे बेहतर है आधा घंटा दीन इस्लाम सीख लेना। क्योंकि नमाज हो ही नहीं सकती जब तक कि बंदा दीन को सही ढंग से नहीं समझता हो, नहीं सीखता हो। तो इसे दीन सीखना सबसे बड़ा फर्ज है। दीन सीखने के बाद ही अल्लाह पर यकीन मजबूत होता है। इस्लाम सीखने के बाद ही अल्लाह का डर दिल में पैदा होता है। इस्लाम सीखने के बाद ही नमाज में दिल लगता है,
वरना नमाज पढ़ लेता है बंदा, दिल में उसकी कैफियत ही नहीं पैदा हो पाती, चूंकि वो नहीं जानता है कि मैं नमाज में पढ़ता क्या हूँ, नमाज है क्या चीज, में किसके सामने खड़ा हूँ, अहकमुल हाकिमीन के दरबार में खड़ा हूँ। अगर ये तस्वुर कर ले तो बंदे के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो नमाज में कैफियत ऐसी बन जाएगी कि हर तरफ से कट के वो रह जाएगा। लेकिन चूंकि हमने हमारे दिमाग से बात ही नहीं रहती, गए रस्म निभा दिया, कट से निभाया और चले आए। जुमा के दिन गए, 2 चोंच मारा, मस्जिद में तकरीर लंबी हुई तो बोझ मालूम होने लगा। अब बाहर खड़े होकर आधा घंटा डींग मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मस्जिद में सूरत लंबी हुई तो दिल में इमाम को कान पकड़ के निकाल देंगे। तकरीर लंबी हुई तो हाँ भाषण दे रहे हैं, यहाँ गर्मी लग रही है। जो तकरीर को भाषण कह रहा है मस्जिद में, इमाम साहब तकरीर बंद करो, वो जुमा पढ़ने के बाद बाहर बस स्टैंड पे 1 घंटा तक खड़े होकर बस का इंतजार कर रहा है। वहां नहीं बोलता है कि बस क्यों नहीं आ रही देर से, नेता के आने में 2 घंटा देरी हुआ, नहीं बोलता है कि नेता टाइम पे क्यों नहीं आया। सारा ठेकरा कमजोर और गरीब इमाम के सर पे फोड़ा जाता है, क्योंकि इमाम साहब तो कुछ कर नहीं सकता उसका। इमाम साहब तो उस गरोह से ताल्लुक रखता है कि जिसको गाली दो फिर भी वो हमारे लिए रहमत की दुआ करता है। दुनिया में दूसरे आदमी को एक बार तुम ठगो तो वो 10 बार तुमको ठगता है, लेकिन इमाम साहब को तुम 1000 ठगो, वो कभी बगैर वजू की नमाज नहीं पढ़ाता है कि चलो ये हमको ठगता है तो हम इसको ठग ले, इसकी कोई नमाज ही नहीं होगी, ईदैन की नमाज बगैर वजू के पढ़ा दें। अब बोले जाओ तुमों की नमाज ही नहीं हुई। नहीं नहीं, हम 1000 गाली देते इमाम साहब को, मगर इमाम साहब ये नहीं कहता या अल्लाह गांव को तबाह कर दे, जो सबको बर्बाद कर दे, पूरे गांव में आग लगा दे। नहीं नहीं, आप उसको भगाने की बात करते हो, वह आपको जन्नत ले जाने की बात करता है। इस धरती पर हकीकत में शुभ चिंतक अगर कोई है तो वह आलिम दीन ही है। हम जिसका बुरा चाहते हैं मगर वो हमेशा मेरा भला ही चाहता है, मुझको नेक देखना चाहता है, मुझको जन्नती देखना चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को जलसा जुलूस की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम हुसैन एक जबरदस्त मॉडल का नाम है कि कहने वाले ने जो बात कही है कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। इसी शेर पे मैं बात करूं कि हुसैन हमारे बादशाह है, हुसैन हमारे सरदार है। सरदार कैसे हैं, बादशाह कैसे हैं, ये मैं बताना चाहूंगा। और दीन कैसे हैं हुसैन, और दीन को पनाह कैसे हुसैन ने दी, इस पर मैं गुफ्तगू करूंगा कि हुसैन आजम दीन कैसे है, हुसैन आजम दीन को पनाह उन्होंने कैसे दिया। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, सर दे दिया मगर उन्होंने हाथ नहीं दिया। हाथ एक अलग क्वालिटी है, सर तो कभी भी जा सकती है, कोई पीछे से आके गर्दन काट दिया, हम क्या कर सकते हैं। हम सोए हुए हैं, कोई आकर के मेरी गर्दन पे छुरी चला दिया, हम क्या कर सकते हैं। ये सर कोई पीछे से भी काट सकता है, हालत नींद में भी काट सकता है, मगर हालत नींद में कोई हाथ नहीं ले सकता है कि साहब मैंने अपना हाथ आपके हाथ पे दे दिया, मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया, मैंने आपको अपना पीर मान लिया, अपना बादशाह मान लिया, अपना रहबर मान लिया, अपना रहनुमा मान लिया। ये नींद में नहीं हो सकता, ये काम, ये लाशऊरी में ये काम नहीं हो सकता है। हाथ देने का मतलब मैंने आपको हाथ दिया यानी समर्थन दिया, मैंने आपकी बैत तस्लीम कर ली, मैंने आपको अपना पीर मान लिया, मैंने आपको अपना हाकिम मान लिया, मैंने आपको अपना सरदार मान लिया। तो ये काम नहीं हो सकता है बगैर सोचो समझ के। गर्दन कट सकती है, जालिम आया चारों तरफ से घेर लिया, गर्दन काट दिया, ये काम तो हो सकता है। एक खबीस मरदूद ने एक डॉक्टर के साथ रेप किया, औरत थी, कमजोर थी, मर्द ताकतवर होता है, ये दबंग होता है। उसने उसे हालत सोती हुई हालत में पाया, गला दबाया, रेप किया, हाथ काटा, पांव फाड़ दिया, ये सब का जुल्म है। लेकिन रजामंदी के साथ ज़िना करना वो अलग है, और ये निर्मम हत्या करना, ये रेप करना, गैंग रेप करना, ये जुल्म है। जुल्म की कोई सीमा नहीं है, जुल्म कोई भी कर सकता है। अभी कुछ लोग एक लड़का सफर कर रहा था अपनी बीवी के साथ, ट्रेन, मेरे सामने की बात है, 10 स्टूडेंट कॉलेज के उसमें घुस गए डब्बे में। मैं उधर बैठा हुआ, औरत नीचे बैठी हुई है, उसका शौहर ऊपर बैठा हुआ। रिजर्वेशन डब्बे में ये 10 स्टूडेंट, लोग कहते पढ़िए पढ़िए पढ़िए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, पैसा कमाइए। आज हिंदुस्तान को लूटने वाला इंजीनियर
हिंदुस्तान को लूटने वाला डॉक्टर, जिसने कोयला घोटाला किया वो जाहिल नहीं, पढ़ा लिखा आदमी है। जिसने ताबूत घोटाला किया वो जाहिल नहीं, पढ़ा लिखा आदमी है। जिसने चारा घोटाला बिहार में किया खरबों का, वो कोई जाहिल नहीं, वो ग्रेजुएट साहब, वो इंजीनियर है। यानी हिंदुस्तान के खजाने को जिसने लूटा है वो हल जोतने वाले किसानों ने नहीं लूटा है, मजदूरी करने वाले चरवाहों ने नहीं लूटा है। लूटने वाला ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ, कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ, JNU का पढ़ा हुआ, साहब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, पटना मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हुआ, रिम्स रांची का पढ़ा हुआ, ये सब पढ़े लिखे लोगों ने हिंदुस्तान के खजाने को लूटा है। पढ़े लिखे लोगों ने किस इल्म की वकालत कर रहा है? किस इल्म के पीछे सारा हिंदुस्तान पागल है? सुबह सवेरे हर औरतें अपने बच्चों को लेकर स्कूल दौड़ रही है, हर बाप अपने बच्चे को बाइक पे बैठा के स्कूल दौड़ रहा है। नहीं, पढ़ाइए 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 पढ़ाइए। क्या पढ़ाइए? पढ़ा करके डकैत बनाइए, पढ़ा करके चोर बनाइए, पढ़ा करके वो डॉक्टर नीक से रेप करने वाला रेपिस्ट बनाइए, पढ़ा करके बिहार और झारखंड के खजाने का लुटेरा बनाइए। वही तालीम, ये जो इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनने का रिवाज जो चला, स्कूल में पढ़ाइए पढ़ाइए, नौकरी कराइए, 2 टका कमाइए, उसके बाद खाइए पिए और मर जाइए, यही तालीम है। ये तालीम जो तालीम आखिरत से हट के हो, जो तालीम कुरान से हट के हो, जो तालीम हदीस से हट के हो, वह तालीम डकैत बनाती है, वह तालीम चोर बनाती है, वह तालीम डॉक्टर बनाती है, मगर डॉक्टर की सूरत में जानवर बनाती है वह तालीम। इसलिए मुस्तफा ने हमेशा दुआ की थी, इलाही उस इल्म से मैं तेरी पनाह चाहता हूं जो इल्म नफा न दे। अल्लाह मैं उस इल्म का सवाल करता हूं जो इल्म हमें नफा दे। तो इल्म नाफे और गैर नाफे, इल्म प्रॉफिटेबल होता है और एक अनप्रॉफिटेबल होता है। वह इल्म जो हमें इंसान बना दे, वह इल्म जो हमें अल्लाह का डर दिखा दे, वह इल्म जो हमें हराम और हलाल की तमीज सिखा दे, वह इल्म जो राइट और रॉन्ग का फर्क करना सिखा दे, वह इल्म जो हमें दुनिया और आखिरत का फर्क बता दे, वह इल्म जो हमें अपने पैदा करने वाले खालिक से जोड़ दे, वह इल्म इल्म है। और जो इल्म 2 टका कमाने का पैगाम दे, चाहे जैसे भी हो, चोरी करके, डकैती करके, रिश्वत लेके, हराम खा के, धूल झोंक के, चाहे दूसरों सरकारी की संपत्ति बर्बाद करके हो, पैसा चाहिए, मकान गाड़ी चाहिए, वो इल्म जब तक बढ़ेगा दुनिया में तो इंजीनियर की सूरत में चोर पैदा होगा और डॉक्टर की सूरत में मर्डरर हत्यारा पैदा होगा। और इल्म, वही इल्म इंसान को इंसान बनाता है जो इल्म मुस्तफा है, इल्म कुरान है, इल्म हदीस है, इल्म वो जिसमें खुदा का डर पैदा हो। अगर वह इल्म बढ़ गया तो डकैतों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। असल में है वो इल्म। चोर भी चोरी करके 2 टका कमाता है और इंजीनियर भी चोरी करता है टेबल पर बैठकर। सड़क नहीं बनी, लिख दिया हाँ सड़क बन गई। सामान कमजोर दिया, लिख दिया हाँ बिल्कुल हाई क्वालिटी टाटा कंपनी का लोहा इसमें लगाया गया है। ये भी बैठ के चोरी करता है। ये उन चोरों से जो घर में नकबजनी करके चोरी करता है उससे ज्यादा खतरनाक है ये चोर। जो डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करता है, एक औरत की जिंदगी बर्बाद करता है, उस औरत के शौहर का पैसा खर्च करवाता है, वह डॉक्टर भी चोर ही है, वह डॉक्टर भी कातिल ही है। इसलिए अभी जो इल्म का हंगामा चला है, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर, ये क्या है? चोरों की तादाद पैदा हो रही है, ये डकैतों की तादाद पैदा हो रही है। इसलिए इल्म के साथ साथ खशियत हो खुदा की, खौफ हो खुदा का, डर हो खुदा का। और ये दुनिया तो टेम्पररी आज है, 70 साल के बाद खत्म, लेकिन मरने के बाद खरबों साल रहना है। उस आखिरत का डर बच्चों के दिल में बैठाया जाए ताकि बंद कमरे में एक इंजीनियर जब 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ले रहा हो और वहां कोई तीसरा आदमी नहीं हो, और रिश्वत देने वाले का मोबाइल ऑफिस से बाहर रखवा लिया गया हो, अंदर में कोई सीसी फुटेज काम नहीं कर रहा हो, वह तने तनहा है रिश्वत देने वाला और फिर रिश्वत लेने वाला, मोबाइल बंद है, सीसी कैमरा बंद है, वहां कोई नहीं देखता है। अब ये आराम से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेता है, लेकिन वो डर इस्लाम बिठाता है दिल में कि जहां न सीसी कैमरा रहे, न कोई फुटेज रहे, न कोई दूसरा गवाह मौजूद रहे, न मोबाइल रहे, न वीडियोग्राफी हो, मगर अल्लाह तो हर जगह मौजूद है। अगर अल्लाह का डर अगर दिल में पैदा हो गया तो न वह मजमे में रिश्वत लेगा, न बंद कमरे में वो रिश्वत लेगा। इस्लाम उसी खौफे खुदा की वकालत कर रहा है कि वह इल्म जो अल्लाह का डर दिल में डाल दे, वह मजमे में रहेगा तो भी खुदा से डरेगा, वह 5 स्टार होटल में तन्हाई में रहेगा तो भी वह अल्लाह से डरता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम।
इस इल्म नाफे से हटकर, इसलिए वह लोग धनी हैं जो स्कूल चलाते हैं, उसमें दिनियात का एक चैप्टर रखते हैं ताकि बच्चे 8 घंटे में 5 घंटे में वो साहब 7 घंटियां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ और इंग्लिश की हो और 1 घंटी दिनियात की हो, ताकि बच्चे दीन सीख लें, ताकि बच्चे को कुरान पढ़ना आ जाए, ताकि बच्चे शरीयत सीख लें, ताकि बच्चे जान लें कि मैं पैदा हुआ क्यों हूं, मेरा पैदा करने वाला कौन है, मुझे मरने के बाद जाना कहां है और कहां हिसाब किताब देना है, कौन है जिसने हमारे दोनों कांधे पे 2 पहरादार को बैठ लगा दिया है, ताकि मैं जहां कहीं वो दोनों पहरादार मेरे साथ रहे, मेरी हर बुराई और भलाई को वो नोट करते रहते हैं रजिस्टर में। ये बातें होनी चाहिए। हाँ, अगर मदरसे का पढ़ा लिखा आदमी भी अगर वो भी नमाज नहीं पढ़ता है, वो भी अल्लाह से नहीं डरता है, वो भी रिश्वतखोरी करता है, वो भी हरामखोरी करता है, तो वो उसको ऐसा नहीं कहा जाए कि सब काम ठीक कर रहा है। ये भी इल्म नाफे से दूर है, उसकी बरकतों से दूर है। इल्म वही जो अल्लाह का डर दिल में दे दे, इल्म वही जो अखलाक बुलंद कर दे, इल्म वही जो आदमी का मरा हुआ दिल जिंदा कर दे। और इसलिए हुजूर ने फरमाया इन्ना खैरल खल्क खयारुल उलमा, मखलूक में सबसे अच्छे वो हैं जो अच्छे आलिम हैं। इन्ना शर्रल खल्क शरारुल उलमा, सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, लंबा जुब्बा है, वो भी उन्हीं बेईमानों की तरह चोर है जो मदरसे का माल हराम तरीके से खाता हो, ज़कात और खैरात को लूट के खा लेता हो, ज़कात के माल को वो अपनी जागीर समझता हो, लोगों ने ज़कात दिया या उसको अपना माल गनीमत समझ के चाट रहा हो, खा रहा हो, चाहे वह पीर हो, चाहे वह मौलाना हो, चाहे वह इमाम हो। ये जहां इस तरह की लतें हैं, समझ लें कि वो इल्म के फैज से महरूम है। जिस तरह वो इंजीनियर बन के चोर है, उसी तरह ये भी मौलाना बन के मदरसे की प्रॉपर्टी की चोरी कर रहा है, मस्जिद के माल को गलत तरीके से हड़प रहा है। इन दोनों का एक ही अंजाम होगा। तो इल्म वही जो अल्लाह का डर दिल में पैदा करे, इल्म वही जो अपने मकसद हयात से बंदा को जोड़ दे। तो सिर्फ इल्म की बात ना करे, बल्कि वो इल्म जिसकी दुआ मुस्तफा ने की है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ, यानी वह इल्म जो बंदा को नफा दे दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, हुजूर ने हमेशा दुआ की, इलाही उस इल्म से तेरी पनाह चाहता हूं जो इल्म हमें नफा ना पहुंचाए, जो इल्म हमारे दिल में अल्लाह का डर ना डाले। तो इसलिए वह इल्म जो खुदा से दूर कर दे, वह इल्म आदमी को बदमाश बना देता है। वह इल्म जो खुदा से करीब कर दे, वह इल्म बंदा को जन्नती, शरीफ, बाखलाक, बाकिरदार बना देता है। असल में वही इल्म है जो इल्म नाफे है। ये पढ़िए 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 पढ़िए, क्या पढ़िए? चोर बनिए, डकैत बनिए, लुटेरा बनिए, लफंगा बनिए। वही लफंगा 10 लाख का तुम पढ़ रहा है कॉलेज में, तुम इंजीनियर बनेगा, तुम 2 टका कमाएगा, तुम अपना घर बनाएगा, तो दूसरों को उससे क्या मिलेगा? दूसरों को वही मिलेगा तुमसे जो दूसरों से अच्छा बिहेव करेगा, जो दूसरों को अपने से लाभ पहुंचाएगा। ये छोटे कमीने जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बाद जिनको अखलाक नहीं सिखाया जाता है, जिनका टीचर वहां भी सिर्फ पैसा कमाने की बात करता है, पढ़ोगे नौकरी मिलेगी, 2 टका कमाओगे, माँ बाप को सुख पहुंचाओगे, कि अपनी बीवी और अपने बच्चों को सुख पहुंचाओगे, या अपने साली और अपने साला को सुख पहुंचाओगे। माँ बाप तो तड़पेगा, भीख मांगेगा तुझसे 10 टका की, तब तो उसको आंख दिखा के 2 पैसा देगा। क्या देगा? नीयत गलत है, इसी उसका परिणाम भी गलत हो रहा है। वह डकैत चढ़ा 10 लड़के जो स्कूल में पढ़ने वाले थे, एग्जाम देने वाले थे। अब जब गया है वहां, रिजर्वेशन सीट है, सबने 2 महीना पहले रिजर्वेशन करवाया, उसके डब्बे में घुस गया और उसको हटा के उसकी जगह बैठ रहा है। वो 10 बच्चे हैं, 10 लड़के थे वो। अब उस सामने वाले को कहता है जो खाली करो, हम बैठेंगे। बोला रिजर्वेशन है, 2 महीने पहले मैं करवाया हूं। कहा कि हटेगा, एक तमाचा उसको मारा। एक रिजर्वेशन करवाया, अपनी सीट है, उस पर वो 2 तमाचा मारा। उसकी बीवी ऊपर से कहती है क्यों मार रहे हो? अब उसके बाद फिर इसको मारना शुरू किया। एक बोला क्यों मार रहे हो? मारना शुरू किया। इतना मारा उसको कि साहब अधमरा कर दिया। साहब उसकी बीवी चीखती रही, चिल्लाती रही। लड़का बोला कि अगर तुम्हारी बीवी तेरे साथ नहीं रहती तुमको हम मार देते जान से। यानी उसको उसकी अपनी सीट, अपना रिजर्वेशन, अपना पैसा लगा। या 10 घोंडे स्कूल एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम चल रहा है। चाहे हिंदुस्तान लूट साहब तबाही के कगार पे पहुंच जाए, एग्जाम देने जा रहा है। तो कौन सा पहाड़ तोड़ने जा रहा है?
तो दूसरों की सीट पे बैठ के चोरी करके एग्जाम देने जाएगा, एग्जाम देगा, पास करेगा, नौकरी मिलेगी, 2 टका कमाएगा, तू खाएगा, तेरी बीवी खाएगी। तो क्या तुम दूसरों पे जुल्म करेगा, दूसरों को मारेगा? ये पढ़ा लिखा आदमी की चोर और डकैत है। ये कमी सिर्फ इसलिए है कि आज पढ़िए 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 ये चल रहा है, क्या पढ़िए क्या नहीं पढ़िए वो नहीं देख रहा कि पढ़िए मगर वो इल्म सीखे जो आदमी को इंसान बना दे, जो सिर्फ नौकर नहीं बना दे। जब तक नौकरी की बात दिमाग में रहेगी इसी तरह खूंडे पैदा होते रहेंगे। और जब पढ़ने का मकसद शरीफ बनना, परहेजगार बनना, समाज का सभ्य शहरी बनना, समाज का शुभ चिंतक बनना, समाज को अपने से देना है, फायदा पहुंचाना है, जब तक ये क्वालिटी नहीं पैदा होगी इल्म की बरकतें समाज को नहीं मिलेंगी, हिंदुस्तान को नहीं मिलेगा। तो फिर बात यही पैदा होगी। इस्लाम के पैगंबर ने जो इल्म को 2 हिस्सों में बांटा है, इल्म असल में वही है जो प्रॉफिटेबल, जो इल्म नाफे, जो आदमी को इंसान बना दे, आदमी बना दे। उससे हटकर अगर कॉलेज पढ़ता रहा, स्कूल पढ़ता रहा तो चोरों में तो इजाफा होगा, शरीफों में इजाफा नहीं होगा। शरीफों की एक फैक्ट्री है मदरसा, जहां पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक यही उसको पढ़ाया जाता है कि झूठ बोलना हराम, शराब पीना हराम, चोरी करना हराम, दूसरों को ठगना हराम, गीबत करना हराम, चुगलखोरी करना हराम, ऐसे जीना है, ऐसे खाना है, ऐसे सोना है। पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक यह इंसान बनाने की फैक्ट्री है मदरसा। जब तक मदरसा दुनिया में जिंदा था हर गली में वली कामिल नजर आते थे, कहीं कुतुब नजर आता था, कहीं अब्दाल नजर आता था, कहीं साहब कलंदर नजर आते थे। लेकिन जब से मदरसों का निजाम चरमराया, मुसलमानों ने अपने बच्चों को मदरसा में पढ़ाना छोड़ दिया, आलिमों की ग़ीबत शुरू कर दी, आलिमों को प्रताड़ित करना, आलिमों को अपमानित करना शुरू किया। तो हर बाप डर गया कि मेरा बच्चा अगर आलिम बना उसके साथ समाज वाला वही सुलूक करेगा जो इस इमाम के साथ समाज ने सुलूक किया है, इसलिए मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा मगर आलिम नहीं बनेगा। हमने आलिमों से गलत सुलूक किया। मदरसे में गरीब मिस्किन के बच्चे आने लगे, पढ़ा खुशहाल के बच्चे स्कूल कॉलेज जाने लगे। जब यह इंसान बनाने की फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो समाज में वली कहां से मिलेगा, कुतुब कहां से मिलेगा? जैसी फैक्ट्री वैसा प्रोडक्शन। और जिस फैक्ट्री में डांस सिखाया जाता हो वहां तो डांसर ही पैदा होगा, और जिस फैक्ट्री में इंसान बनाया जाता था वह फैक्ट्री बंद हो रही है, इसलिए इंसान कम नजर आ रहे हैं और डांसर ज्यादा नजर आ रहे हैं। अब दोबारा मुसलमानों को गौर करना है, इंसान बनाने की फैक्ट्री को आबाद किया जाए। जिस दिन यह फैक्ट्री आबाद हुई, प्रोडक्शन बढ़ा, शरीरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। जब फैक्ट्री ही चौपट हो जाएगी, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, तो इंसान कहां से लाएंगे? इंसान बनाने की फैक्ट्री है मदरसा, जहां दुनिया कमाने का पैगाम कम दिया जाता है, इंसान बनने का पैगाम ज्यादा दिया जाता है। चाहे चोर बने के डकैत बने, 70 साल के बाद तो मरना ही है। अगर शरीफ बन के मरे तो क्या कहना, दुनिया में भी इज्जत है, दुनिया में भी राहत की जिंदगी है। मरने के बाद जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा, वहां तो राहत ही राहत है। नमाजियों के लिए, रोजेदारों के लिए, हज ज़कात अदा करने वालों के लिए, शराफत से काम लेने वालों के लिए वहां तो खरबों साल की जिंदगी में आराम ही आराम है। यहां भी अगर कोई शरीफ किराए के घर में रहता है, उनके जनाजे में लाखों की भीड़ लगती है। समाज का चोर और डकैत मरता है तो वहां उसके जनाजे में उतनी भीड़ नहीं होती है। लेकिन कोई शरीफ, नमाजी, परहेजगार अगर मर जाता है, जिसका दिल जिंदा है, वह सब उसके जनाजे में जाना चाहता है। नहीं देखा आपने, आज से 4-5 साल पहले एक जनाजा उठा था बरेली से, मोदी जी देखते रह गए, अमेरिका का प्रेसिडेंट देखता रह गया, दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक के सरबराहाने ममलिकत ये देखते रह गए किस दुवेश का जनाजा जा रहा है, जो अपने आप को व्हाट्सएप से अलग रखा, यूट्यूब से अलग रखा, जो अपने आप को इंटरनेट से अलग रखा, जो अपने आप को हमेशा शोहरतों से दूर रखा। लेकिन यह दुर्वेश कौन था जिसके जनाजे में करोड़ के करीब लोग आ गए? तब दुनिया को पता चला कि दौलत की इज्जत अलग होती है और सरबराहाने ममलिकत की जो सियासी पोजीशन होती है वो अलग होती है। जो दुनिया से भागने वाला, दीन की खिदमत करने वाला जो दुर्वेश होता है, जो जितना छुपता है अल्लाह उसे जमीन से उठा के आसमान की शोहरत की बुलंदी पे पहुंचा देता है, शोहरत के आसमान पे पहुंचा देता है। जो अपने आप को शोहरतों से दूर रखा, अल्लाह ने उसे उतनी ही शोहरत दे दी। जो दीन का काम करता है उसकी इज्जत सबकी इज्जतों पे भारी हुआ करती है। वो सरकार ताजु शरिया के साथ गिरामी है। 1 करोड़ के करीब लोग कई ममालिक से जमा हो गए। वो राजा थे, न वो नवाब थे, न वो साहब प्रधानमंत्री थे, न चीफ मिनिस्टर थे, न मंत्री
थे, न प्रधान थे, न मुखिया थे, न वार्ड काउंसलर थे, कुछ नहीं थे, मगर वह सब कुछ थे। प्रधानमंत्री से बड़े थे वो, चीफ मिनिस्टर से बड़े थे वो, जो दीन की खिदमत करता है और दुर्वेशाना जिंदगी गुजारता है। इज्जत तो असल अल्लाह की तरफ से मिलती है। वलिल्लाहिल इज्जतु वाले रसूलिही वलिल मोमिनीन। ये जो लोग कहते हैं कि मौलाना बनने से क्या होगा, कितना पैसा कमाइएगा, मौलाना बनने से क्या होगा, टोपी दाढ़ी लगाने से, नमाज पढ़ने से क्या होगा, माल कमाइए, घर बनाइए। जिसने भी माल